चेक 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 1 2 3 चेक। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर 5 किंगडम के बारे में। तो ये 5 किंगडम्स जो हैं आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ। देखिए कि जैसे हमारे पूरी दुनिया के अंदर देखिए, ह्यूमंस के अंदर भी देखिए तो क्या होता है, डिवीजन कर रखी है ना। किसी का नाम रामू रखा हुआ है, किसी का नाम शामू रखा हुआ है, ये शर्मा जी का बेटा है। आप देखिए पूरी सोसाइटी के अंदर ऐसे ही कर रखा है, ये वर्मा जी का लड़का है ना, ये सिंह साहब का लड़का है। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा एक हायरार्की बन रखी है, अलग अलग क्लासेस पूरी जो है बन रखी है ना। तो वैसा ही जो है हमें प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे भी करना पड़ेगा। नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा ना भाई कि कौन सी चीज़ जो है किस कैटेगरी में आ रही है। तो उसको कहीं ना कहीं इसको डिवीजन देनी पड़ेगी। जैसे हमारे ये वैसा ही है ना। जैसे आप देखिए पौराणिक समयों में क्या होता था, ये शूद्र है, ये सूत है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। ऐसे ही मान लीजिए जैसे वो 4 डिवीजन होती थी, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उन सबको जो है 5 किंगडम में, 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। ठीक है भाई। आप देखो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो इसके अंदर एक किंगडम है मोनरा। 1866 में, मैं पहले मोनरा के बारे में बोल रहा हूँ एक चीज़। ये जो मोनरा है 1866 में अर्नेस्ट हैकल नाम का व्यक्ति था। ठीक है, ये बायोलॉजिस्ट ने इसके बारे में जो है सबसे पहले बात की थी। फर्स्ट टॉक्ड, या सबसे पहले इसकी बात की या इसको स्टार्ट किया कि ये मोनरा होती है। ठीक है भाई। लेकिन अगर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो तो ये कौन है, ये किसने की है? रॉबर्ट विटेकर ने की है। कब की है? 1969 में। ये सवाल भी आपका आ सकता है, इसने क्या किया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। समझ आ गया? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको कभी भी पेपर में पूछ सकता है। मोनरा के बारे में बोलेगा तो अर्नेस्ट हैकल आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी 5 किंगडम के बारे में बोलेगा तो रॉबर्ट विटेकर आ जाएगा। और कब किया है इन्होंने वो भी आपको पता होना चाहिए, ईयर भी पता होना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट से सवाल न आने के चांसेस रहते हैं। अब आप देखिए कि 5 किंगडम कैसी हैं। आप देखो, एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म के कौन से हो सकते हैं? ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि 2 टाइप के हो सकते हैं। एक या तो वो प्रोकैरियोट होंगे या फिर वो यूकैरियोट होंगे। ये तो शुरू में ही हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये तो हो सकता है, लेकिन इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि प्रोकैरियोट में कौन से बनते हैं, सिर्फ हम मोनरा को देखेंगे। यानी कि मोनरा ही जो है वो प्रोकैरियोट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट और कोई हो नहीं सकता है। लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि हम देखते हैं मेजर, हमेशा जो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना, ये उस हिसाब से क्लासिफिकेशन है। ऐसे सीधी सीधी क्लासिफिकेशन तो कभी भी नहीं हो सकती है ना। सीधा सीधा तो आप देखिए कि ह्यूमन भी एक जैसे नहीं है, तो उनकी भी फिर तो क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, है ना। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट है और कुछ जो है बिल्कुल ही बिलो एवरेज है, तो फिर ऐसे तो आप बोलेंगे कि नहीं इनको तो हटा दो, ख़त्म ही कर दो, है ना। ऐसे नहीं होता ना। तो ये जो है आपका, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करेगा तो आपको अभी दिमाग में इतना ही रखना है कि वो मोनरा होता है। ठीक है। वहीं पे अगर वो यूकैरियोट की बात करेगा तो यूकैरियोट में भी 2 कैटेगरी बनती है। एक बनती है यूनिसेलुलर, एक बनती है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जो है कौन सा बनता है? सबसे पहले तो प्रोटिस्टा बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया मोनरा प्रोकैरियोटिक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस टेबल से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि बताओ कि मोनरा क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक होता है। वो पूछेगा प्रोटिस्टा क्या होता है, सीधे सवाल आते हैं भाई मेरे। तो इसीलिए टेबल से समझा रहा हूँ। तो ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर भी होता है और यूकैरियोट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल इसके अंदर होता है बस। वहीं पे अगर बहुत सारे सेल से जुड़ के बनाना है तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बनेंगे, वो आ जाएंगे यूकैरियोट में। अब यूकैरियोट में मल्टी सेलुलर में भी 2 भाग बनते हैं। एक बनता है जिनके अंदर सेल वॉल होती है और दूसरे जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। क्या मैंने बताया नहीं था कि सेल वॉल क्या कंसेप्ट क्या है? प्लांट्स के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है। वो करंट के एग्जांपल से मैंने बताया था कि तीर भेद नहीं पाएगा, तो आप याद रखिएगा, है ना। वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो जो सेल वॉल जिनके अंदर है वो कौन से है? ऑब्वियस सी बात है वो प्लांट्स हैं, तो वो प्लांट किंगडम आ जाएगी, है ना। यहाँ पे ये आ जाएगी प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम क्या होती है? फोटोट्रोपिक होती है, यानी कि ये अपना फूड खुद बनाती है लाइट एनर्जी से, है ना। और अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट हैं, तो जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है। और ये जो है इसीलिए इनको प्रकाश संश्लेषण, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहने का मतलब है कि लाइट से जो है अपना फूड अगर बना रहा है तो उसको फोटोट्रोपिक बोलेंगे। तो ये हो गए प्लांट किंगडम। ठीक है, और वहीं पे आप देखिए कि जो अपना हेटरोट्रोफिक होते हैं, ये क्या होते हैं? दूसरे पे जो डिपेंड हो रहे हैं एक तरह से, है ना। खुद नहीं बना पा रहे हैं,
तो दूसरा किसी, या तो किसी जीव को खा रहे हैं ना, या किसी दूसरे प्लांट को खा रहे हैं, तो एक तरह से दूसरे पे डिपेंड है ना। तो ये हेटरोट्रोफिक में कौन से हो जाएंगे, जो खुद कुक नहीं कर सकते, वो हो जाएंगे फंजाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, फंजाई के बारे में डायरेक्ट पूछ सकता है, बताओ फोटोट्रोपिक है कि हेटरोट्रोपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हेटरोट्रोपिक है। प्लांट्स का पूछेगा तो फोटोट्रोपिक है। अच्छा, फंजाई का ये पूछ लिया जाए, ऐसे करके कैसे भी क्वेश्चन, फंजाई बताओ यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये तो यूकैरियोट है। ठीक है, मैक्सिमम की चीज़ पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। अब देखो ऐसे तो फिर उसमें बहुत कुछ हो सकता है कि अब पूछेगा कि मल्टी सेलुलर का यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर भी हो जाएंगे, तो बट मेजोरिटी में देखा जाएगा, क्योंकि फंजाई सिर्फ एक जीव नहीं है। जैसे होमोसेपियंस है तो एक मनुष्य की बात थोड़ी हो रही है, कितनी टाइप के मनुष्य हो जाएंगे, है ना। फंजाई के अंदर भी बहुत कैटेगरी होगी, ऐसी प्लांट्स के अंदर भी बहुत कैटेगरी है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है कि वो किसी भी तरीके से आपसे पूछे कि बताओ मल्टी सेलुलर है कि नहीं है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, इसमें सेल वॉल होती है इसमें कि नहीं होती है, तो फंजाई में आपको शायद ये ना ध्यान हो कि सेल वॉल होती है फंजाई में, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है हमें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार टेबल से जो है डायरेक्ट हिट होती हैं और दिमाग में छप जाती हैं। वहीं पे आप विदाउट सेल वॉल में, ये है हम लोग एनिमल्स, जितने भी आप पशु पक्षी जितने भी देख रहे हैं, उनमें सेल वॉल कहाँ होती है, तीर मार के देखिए। मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल भाषा में जब हम समझेंगे चीज़ों को तो बहुत इजीली कनेक्ट कर जाएंगे, है ना। तो हम लोग को तीर एकदम से भेद के चला जाएगा, समझ के, प्लांट्स को नहीं भेद पाएगा। ऐसा करके आप याद करके रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो एनिमलिया किंगडम जो है वो कहाँ पे आ रही है, ये जितने भी पशु पक्षी, ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग मनुष्य हैं, बर्ड्स हैं, वो सब एनिमल किंगडम में ही आते हैं, उनको सबको जंतु ही बोला जाता है। ठीक है भाई, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसी को एक टेबल की फॉर्म में भी मैंने बना दिया है। अब ऐसे में टेबल बताता तो शायद आपको उतना समझ ना आता कि भैया सेल वॉल किस में होती है, किस में नहीं होती है, किस में न्यूक्लियस होता है, किस में नहीं होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोकैरियोट है उसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, बाकियों में होगा। और मैंने क्या बोला था, सिर्फ मोंडा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। यहाँ पे देखिए आप कि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ मोंडा है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं है भाई मेरे, है ना। बहुत ही एब्सर्ड स्टेज में होता है। फिर सिर्फ न्यूक्लियस की बात नहीं है, आप बाकी की जितने हैं, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें शायद उतना डेवलप्ड स्टेज में देखने को ना मिले प्रोकैरियोट में। तो कैसे भी पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सब यूकैरियोट है, ये जो है प्रोकैरियोट है। और कौन हेटरोट्रोफ है, कौन ऑटोट्रोफ है, ये सारा बिल्कुल अभी आपको समझा के आ रहा हूँ, है ना। तो वो एक टेबल में कंपाइल कर दिए, इसको भी आप रीड कर सकते हैं, इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोंडा किंगडम की। देखो अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप इस टेबल के हिसाब से समझते जाना। अब मैं पहली बात कर रहा हूँ मोंडा की, फिर मैं ऐसे ऐसे करके बाकी सबकी भी बातें करूँगा, लेकिन सबसे प्राइमरी मेरे को मोंडा के बारे में आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही प्रोटिस्टा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोंडा और प्रोटिस्टा को फटाफट से खत्म कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, एनिमल किंगडम और प्लांट, और कुछ क्वेश्चन फंजाई से भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये दो किंगडम इतनी ज़्यादा जरूरी है नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, अब मोंडा के बारे में जब बात करेंगे तो मोंडा हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये यूजुअली हमें बैक्टीरियाज के अंदर देखने को मिलता है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम जो होता है, बैक्टीरियल फ्लैजेलम क्या होता है, ये देखिए, ये बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, ये रहा मोंडा, ये पूरी लाइन मोंडा की है। ये देखिए अलग अलग तरह के, आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, तो इनके ऊपर देखिए ये रेशे से दिख रहे हैं, डंडियाँ सी, ये देखो ऐसी ऐसी, यही जो होता है इसी को फ्लैजेलम बोलते हैं। इसी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है एक तरह से, है ना। इसी को एक तरह से मोंडा किंगडम में काउंट कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि ये एक बैक्टीरिया ही है, और बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे रेशे से लगे हुए हैं, और ये रेशे जो लगे हुए हैं इनको बोलते हैं फ्लैजेलम। और इन रेशों का काम क्या है, इसकी मूवमेंट कराने का। यानी कि ये मोंडा किंगडम में जो है हम बेसिकली बैक्टीरिया की ही बात करने वाले, जितने भी बैक्टीरिया वो मोंडा किंगडम में आएंगे। ठीक है भाई, और ये जो है, ये बहुत सारी जो इसके अंदर फ्लैजेलम है, ये किससे बनी हुई है, बहुत सारे प्रोटीन से, लगभग 30 के आसपास प्रोटीन से ये बनी हुई है। और इसको अगर आपको डिवाइड करना हो, तो जैसे मान लीजिए ये फ्लैजेलम को मैं बड़ा कर देता हूँ, तो जहाँ पे ये हुक हो रही है ना, ये जो बॉडी है जहाँ पे ये चिपकी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, बेस है ये इसका, है ना। इसके साथ जुड़ी हुई है तो बेस है। जैसे प्लांट्स का बेस क्या है, रूट्स वाला जगह है ना। तो यही समझ लीजिए कि ये यहीं से तो उगी है, तो ये इसका बेस हो गया। और उसके बाद ये जो है, ये के पार्ट क्या हो जाता है, हुक हो गई। और यहाँ पे जब आप आगे जाएंगे तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा फिलामेंट इसका। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो इसका फेस कह लीजिए, सबसे ऊपर वाला भाग है जो, वो फिलामेंट हो गया। तो ये 3 भागों में बटी होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मैंने यहाँ तो लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है भाई, अब मैंने क्या बोला कि ये हमने पढ़ लिया मोंडा के बारे में, बस ज़्यादा पढ़ने की इसके बारे में ज़रूरत है ही नहीं है, ना ही एग्जामिनर ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। ये जो दिख रही है प्रोटिस्टा हो गई। ठीक है,
जो आप देखिए कि अलग अलग टाइप की एल्गी भी हमें इसमें देखने को मिलेगी, बहुत सारे करैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में करेंगे। लेकिन एक और चीज़ यहीं पे देख लीजिए कि जैसे फंजाई है, तो फंजाई भी आप देखिए कि ये आप मशरूम खाते होंगे तो ऐसी करके ये फंजाई दिखती है, क्योंकि फंजाई का एक क्लियर तो होना चाहिए कि होती क्या है, दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होती है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक सेकंड रुकिए, आवाज़ आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है चल रहा है। तो ये पिक्चर आप क्लियर करके रखिएगा, जो मशरूम आप खाते हैं वही फंजाई है, तो एक दिमाग में रहेगी तो कर लेंगे। प्लांट्स की तो बहुत सारी ढेरों पिक्चर्स हैं, तो वो उसमें भी बहुत टाइप के प्लांट बनते हैं, किसी के सीड बाहर दिखते हैं, किसी के अंदर होते हैं, वो सारी जो है अलग अलग डिविजन्स हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ऐसी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी देखिए इंसेक्ट हो गए, कीनोडर्मेटा हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब जो हमारे अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा में देखिए क्या होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। सबसे पहले तो हम डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ही बतानी है और थोड़ी सी वियर्ड भी है, तो इतनी चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती। वहीं पे जब हम ह्यूमंस के अंदर जाते हैं तो चीज़ें जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट करना, क्योंकि इनके बारे में हमने कभी सुना नहीं पहले, है ना, एक माइंड में कभी लाइब्रेरी नहीं बनी है, बैकअप ही नहीं है, तो कनेक्ट करना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं जितना आपको बताता जाऊँ, आप केवल उतना ही इन चीज़ों को पढ़िए। इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीप में भी आपको बताऊँगा तो फिर तो पूरी किताब मोनरा पे भी लिख दो, इतनी से मैं मोनरा थोड़ी खत्म हो जाएगा। और हिंदी में भी लिखा है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो परेशान मत हुआ करो, है ना, ये हिंदी में भी सब लिखा हुआ है, तो हिंदी वाला कोई भी बालक परेशान नहीं होगा, सबके लिए सब इंतजाम कर दिया आप, है ना। जिसको लड्डू पसंद है उसको लड्डू दे रहे हैं, जिसको बर्फ़ी पसंद है उसको बर्फ़ी दे रहे हैं, है ना, गुलाब जामुन वाले को गुलाब जामुन मिल रहा है, परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है, इसमें न्यूट्रिशन 3 तरह का हो सकता है। पहला कौन सा हो सकता है, फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक मैंने आपको समझाया, जैसे प्लांट्स के अंदर होता है कि सनलाइट से जो है वो अपना फूड खुद बना लेते हैं सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। लेकिन और दूसरा क्या होता है आपका, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक में क्या है कि आप दूसरे पे डिपेंड हो रहे हो, जैसे हम जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं, जो ये खुद अपना खाना, क्या आप अपने पेट के अंदर ही अपना सारा खाना बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे ना। रोज सूढ़ पाड़ने जाते हो ना, कभी बर्गर खा लिया, कभी पैटी खा ली, दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो ना। वो कहाँ से आ रहा है, पेड़ पौधों से आ रहा है, या फिर कोई चिकन वगैरह खाने जा रहा है, अंडे खाने जा रहा है, वो भी क्या है, वो भी दूसरों के जीवों का भक्षण कर रहे हो, वही वाली बात है। तो यानी दूसरों पे ही आप डिपेंड हो रहे हो, आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते प्लांट्स की तरह। तो ये क्या हुआ, हेट्रोट्रोपिक हो गया। तो ये जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये फोटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, ये हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, और ये मिक्सचर भी हो सकते हैं कि कुछ खुद बना लिया, कुछ दूसरे पे डिपेंड हो गया, है ना। अब ऐसे ही देखिए कि ये जो है डायनोफ्लैजिलेट्स, ये मरीन होते हैं, यानी मरीन पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर में जो है कम पाए जाते हैं। बट ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रेश वाटर में मिलते ही नहीं, कुछ जो है इसके अंदर कैटेगरी ऐसी भी है जो फ्रेश वाटर में भी हमें देखने को मिलती है। अब आप सोचेंगे मरीन फ्रेश ये क्या चल रहा है, भाई मरीन वाटर वो होता है जो सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है भाई। अब देखिए कि बड़े से बड़े समुद्र जो हैं सारा नमकीन पानी है, आप हाथ डुबो के रखिए, थोड़ी देर में आपके हाथ का सारा पानी चूस लेगा, खत्म इंसान, है ना। तो वो जो है सॉल्टी वाटर हो गया, मरीन। लेकिन दूसरा कंडीशन कौन सी बनती है, फ्रेश वाटर। नदियों का पानी देखिए, ग्लेशियर्स से जो पानी निकल के आ रहा है वो देखिए, जब वो पिघलते हैं तो एकदम फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है, उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब जो रिक्वायर्ड है केवल वही होता है ना, ओवर नहीं होता, सुपर सैचुरेटेड नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है कुछ हमें मरीन लाइफ में देखने को मिलते हैं। ये पूछा जा सकता है पेपर में, कहाँ ये जो है पैदा होते हैं, तो मरीन में होते हैं मैक्सिमम, ज़्यादातर हमें मरीन में देखने को मिलेंगे। तो और जो कम क्वांटिटी में कहाँ पे देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, ठीक है। इसके अलावा आपने कई बार कोई फैंटेसी मूवी वगैरह अगर देखी हो या कार्टून देखे हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वो कोई परी सी वहाँ पे जाती है तो सारे के सारे पेड़ पौधे जगमगा उठते हैं, है ना। ऐसे शायद आपने देखा हो, है ना, बचपन में या किसी कार्टून में देखा हो। तो वो जो है फैंटेसी, वो कहाँ से आ रही है, वो रियल लाइफ से ही आ रही है। अब पोकेमोन कहाँ से आ रहे हैं, है ना, वो मेंढक को बल्बाजोर बना दिया, ऐसे ही किसी खरगोश को पिकाचू बना दिया, कुछ भी बना दिया, है ना। तो वो सब रियल लाइफ से ही तो कनेक्ट होकर आ रही हैं। वो फैंटेसी मूवीज भी कहाँ से आ रही हैं, है ना, रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। तो यानी कि ये जो होते हैं ये बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं। जुगनू देखा आपने, कोई सोचेगा कि कोई जीव उड़ रहा है और वो चमक रहा है, तो वैसा ही है ना। प्लांट्स भी जो होते हैं, आप इनको थोड़ा सा छेड़ेंगे तो ये जगमगा उठेंगे, जैसे छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, है ना, दिवाली पे यूं जल उठी, तो वही वाला है ना। आपने प्लांट्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर वो बल्ब लगा देते हैं और रात को जला देते हैं, एकदम प्लांट जगमगा सा उठता है। तो ये रियल में भी होता है, इनको किसी लाइट की जरूरत नहीं है, खुद ही बायोल्यूमिनिसेंट है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे और ये जो है जल उठेंगे, ठीक है। चलो, ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया दोस्तों, हिंदी वाले जो है इसको आराम से पढ़ लेंगे आगे। अब देखिए कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो फंजाई जैसे होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, फंजाई तो अभी हमने पढ़ना है, ठीक है, फंजाई तो हमने पढ़ना, मशरूम टाइप हो गया फंजाई। लेकिन फंजाई जैसे होते हैं जो प्रोटिस्ट,
उनको क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर पता नहीं अभी तो आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे नहीं, पर मुझे इतना याद है कि मैं जब जॉब किया करता था ना, तो मैं एक बैग लेके जाता था, और मैं वो बारिश का जब टाइम होता था तो रेगुलरली क्या है कि बहुत बारिश चल रही है ना, तो वो जब हफ्ता 10 दिन बारिश का मौसम रहेगा या 20 दिन बारिश का मौसम रहेगा, वो बैग में क्या होता था, बार बार पानी लगता था, बाइक पे जा रहे हैं ना, तो वो बार बार पानी लगने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा वो बैग जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाया करता था, इवन अंदर से भी ब्लैक ब्लैक हो जाया करता था। तो वो क्या हो गया, एक तरह से वही होती है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, फंजाई जैसी जो है वो प्रोटिस्ट ही होती है। तो ये आपको ध्यान देना। दूसरा, ये ब्रेड के ऊपर जो है कई बार आपने देखा होगा कि ये एक फंजाई सी ग्रो हो गई है, ये वही होती है, ठीक है, ये प्रोटिस्ट होती है एक तरह से। फंजाई जो है वो ब्रेड के ऊपर, पिकल्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है, लेदर के क्लॉथ्स के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। अब दूसरे हो सकते हैं एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट। तो एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है। बहुत सारी डिजीज भी हम पढ़ते हैं ना कि प्रोटोजोन से ये डिजीज होती है, वो डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे। बट कहने का मतलब है कि जो कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जिनको हम प्रोटोजोन बोलते हैं। और मैक्सिमम प्रोटोजोन्स को अगर आप देखेंगे, दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। हेट्रोट्रॉफ मतलब कि खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं, ये जितने भी हैं एनिमल लाइक वाले कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो हो गए फंजाई लाइक वाले, ये मैं एनिमल लाइक वाले कह रहा हूँ, ये दूसरे पे ही डिपेंड करेंगे। और यूजुअली आप देखिएगा ये पैरासिटिक होंगे, है ना। पैरासिटिक मतलब है कि दूसरे का शिकार कर रहे हैं, दूसरे किसी जंतु को खा रहे हैं, तो वो हो गए पैरासिटिक, ठीक है, लिविंग बीइंग को किसी को खा रहे हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। मैंने क्या बोला था कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा कहीं ना कहीं कोरिलेशन बहुत ज़्यादा छोटे जीवों से भी निकल के आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब वहीं से आ रखे हैं। तो ये देखिए हमारे रिश्तेदार मिल गए हमें, है ना। कौन मिला है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, तो यानी कि ये ह्यूमन बीइंग के रिश्तेदार हैं। आप देखिए, जाओ मना लो इनके साथ रक्षाबंधन, है ना। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जो है उन जीवों को, जिनको हम बोलते हैं कि भैया इनका तो कोई वजूद नहीं है, ये क्या है, हम उनको क्लीन कर देते हैं, तो हम भी खुद वहीं से ही आ रहे हैं। ये भी देखिए कि कमाल की चीज़ क्या है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं अगर बायो में देखें तो। फिर जो है प्रोटोजोन जो होते हैं, प्रोटोजोन देखिए जैसे ये प्रोटोजोन है एक, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए कि बाकी की जो बॉडीज़ है वो आपको शायद उतनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप्ड ना देखने को मिले या ना ही मिले। मैक्सिमम जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि इसके अंदर जो है बाकी की ऑर्गेनेलिज हमें बहुत रेयर देखने को मिलेंगी, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, जैसे इसमें हो गया तो ये जो हो गया ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। जैसे हमने बोला था ना सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ऐसे इसमें हमने क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म। और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये दूसरे जीवों पे ही भक्षण करते हैं। मान लो कोई मच्छर आ गया, उसको लपकना है ना, लार टपक रही है तो उसको लपकना है खाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था अमीबा के बारे में, जैसे अमीबा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी आइटम है उसको उसने नर भक्षण करना है तो अपने दो पैर यूं कर लेगा। अमीबा कैसे भी शेप कर सकता है अपनी, ठीक है। तो यूं दो पैर कर लिए, उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा पास आया तो यहाँ से अपने आप को क्लोज कर लेगा। अब आ गया इसके जाल में, खा जाएगा अंदर के अंदर ही, समझ गए, न्यूट्रिएंट रख लेगा, बाकी का बाहर निकाल देगा माल। तो सेम ऐसे ही चीज़ें, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। ये जो दो आइटम निकल के आ रही है इनको बोलते हैं, दो आइटम को सूडोपोडिया। फॉल्स फीट भी बोल देते हैं, अमीबा के फॉल्स फीट एक तरह से, है ना। कोई पैर तो होते नहीं है, वो तो क्रिएट करता है ऐसे, तो ऐसे ही काम ये भी करता है। तो इस तरह से ये दूसरे जीवों का भक्षण करके जिंदा रहता है, ठीक है। ये इसी की पूरी मैंने इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिख दिया। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, तो इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत आसान भाषा में बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ, यही तो खास बात है ना। अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। देखो अभी हमने बात की, प्रोटिस्ट की बात कर ली, मोनरा की बात कर ली। मैं आपको वापस से चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो वहाँ से आप शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए चार्ट देखिए, अभी जो मैंने किस किस चीज़ की बात की है, मोनरा की बात कर ली और प्रोटिस्टा की बात कर ली। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ फंजाई की। यानी अब मैं यूकैरियोट के अंदर ही, यूकैरियोट का यूनिसेलुलर वाला खत्म हो गया। मैंने बोला ना अभी, समझाया कि प्रोटिस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल होता है इनके अंदर। तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ मल्टी सेलुलर में जा रहा हूँ, और मल्टी सेलुलर में मैं किसकी बात करूँगा, पहले फंजाई की, फिर बाद में जो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो बहुत बड़े हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अब हमारी कहानी यहाँ वाली ख़त्म हो गई। अब हमारी कहानी घूमते घूमते आ रही है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है, उनके अंदर सेल वॉल भी है और वो हेटरोट्रॉफिक है।
यानी दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं खाना खाने के लिए। ये है फंजाई। अब आ गए हैं फंजाई पे। ठीक है दोस्त, तो ये रही हमारी किंगडम फंजाई। ये एक यूनिक किंगडम है ना। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है। एक तो हेट्रोट्रॉफिक नेचर है इसकी, दूसरा सेल वॉल्स कंटेनिंग चिटिन एंड देयर रोल एज डीकम्पोजर्स, ये मैं अभी समझाता हूँ आपको कि ये सब क्या है, एंड सिम्बायोटिक पार्टनर्स हैं वेरियस इकोसिस्टम में। आप समझो, अब देखो कि अगर एक घर को चलाना है तो किस किस की ज़रूरत होगी। मेल की भी ज़रूरत होगी, फीमेल की भी ज़रूरत होगी। एक फैमिली कभी आप देखिए कि कब कंप्लीट होती है, जब एक लड़का भी हो जाए एक लड़की भी हो जाए, है ना। समथिंग लाइक हम यही बोलते हैं, है ना, पूरी फैमिली तो तभी होगी। तो वही चीज़ है, यानी ये क्या हो गया, एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया कि आप जो है दूसरे पे डिपेंड करने हैं इस दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलें कि भैया इस दुनिया में डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ख़त्म कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सब एक सिम्बायोटिक रिलेशन में हैं, हमें किसी ना किसी जीव की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। सेम यही है कि ये जो है ये सिम्बायोटिक पार्टनर्स हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम में कैसे सिम्बायोटिक पार्टनर हैं? जो फंजाई है ना, मैं इनका खास आपको आज काम बता रहा हूँ। ये क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। जैसे डेड मैटर होता है ना, कि कोई जीव जंतु जो है मर गया है, अब वो पड़ा हुआ है उसका डेड मैटर, आपने देखा होगा वो डीकम्पोज हो जाता है। सुना है ना आपने कि भैया ये डीकम्पोज हो गया। वो डीकम्पोज कैसे हो जाता है, वो खाद की फॉर्म में, वो मैन्योर कैसे बन जाता है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो फंजाई करता है वो काम। ठीक है, उसको जो है खा जाता है, वो इसका फूड है एक तरह से। उसको खा जाएगा और उसको ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट करके एक खाद की फॉर्म में बना देगा, जिससे कि क्या होगा, एक तरह से मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो जाएगी, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है और आ जाएंगे। तो वो काम जो कौन कर रहा है, वो फंजाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक है, ऑब्वियस सी बात है, पर खा किसको रहा है, ये डेड एनिमल्स को एक तरह से खा रहा है। ठीक है, या फिर आप देखिए कि जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, सिर्फ एनिमल ही नहीं, डेड प्लांट्स भी हो सकते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है, मैंने आपको एक बताया था शुरुआत में ही कि सेल वॉल कई टाइप की हो सकती है। कि मैंने जैसे बताया था प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं, है ना। ऐसे ही मैंने इंसेक्ट्स की बताया था, उसको क्या बोलते हैं, चिटिन बोलते हैं या काइटिन बोलते हैं। तो इसकी जो है फंजाई की जो है ये क्या होती है, काइटिन होती है या चाइटिन होती है, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा मैंने क्या बोला, आप मशरूम खाते हैं, तो मशरूम खाते हैं तो वहाँ से आप फंजाई की एक फ़ोटो अपने दिमाग में रखिए। हालांकि फंजाई की देखिए अलग अलग टाइप की फ़ोटो है, लेकिन मशरूम से हम इसलिए कनेक्ट ज़्यादा करते हैं क्योंकि खाते हैं उसको, है ना, एज ए सब्जी है, तो इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं। यानी आप फंजाई खा रहे हैं जब भी आप मशरूम खा रहे होंगे। अब ये जो है बहुत सारे पर्पस इसके हैं। ये खुद तो चलो डीकम्पोजर का काम तो कर ही रहे हैं कि इन्वायरमेंट को सुधार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फंजाई का काम एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ होता है। देखिए मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। फिर बहुत सारे खाने बनाने में जो है वहाँ पे आपको फंजाई का इस्तेमाल मिलेगा। आप सोचेंगे कि कौन सा खाना बनाने में, तो आपने देखा होगा ब्रेड होता है, जो ब्रेड के ऊपर खमीर लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको ढक दिया जाता है। तो ब्रेड नहीं, मतलब डो जो है, आटे के ऊपर खमीर लगा दिया और उसको ढक दिया, तो वो फ्लफ़ी हो जाता है आटा। तो वो कैसे होता है फ्लफ़ी, वो यीस्ट की वजह से होता है। और यीस्ट क्या है, खमीर जिसको बोलते हैं, खमीर को ही यीस्ट बोलते हैं। तो वो यीस्ट क्या है खुद में, वो यही तो है भाई, फंजाई तो है। तो फूड में इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ऐसे ही आप देखिए कि मशरूम जो है खाने के तौर पे डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, वो तो खुद ही फूड के तौर पे यूज़ हो रहा है ना। तो ऐसे करके एक होता है मोल्ड्स इसके अंदर, यानी इसके अलग अलग टाइप है। मेडिसिनल यूज़ भी हो रहा है, खाने में भी यूज़ हो रहा है इसका, और ये जो है अलग अलग टाइप्स में बटा हुआ है। 4 टाइप इसके मेनली आप बोल सकते हैं। पहला जैसे बोल सकते हैं कि यीस्ट हो गया, दूसरा मोल्ड्स हो गए, तीसरा मशरूम्स हो गए, और चौथा रस्ट्स हो गए। इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर है, मोस्टली यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब पूरा चार्ट बताया था, मैंने क्या बोला था कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि मेजोरिटी ऑफ उसकी जो है वो क्या चीज़ है। तो ये मल्टी सेलुलर होती है मेजोरिटी जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया, हिंदी वाले बालक इससे पढ़ लेंगे पूरा। अब जो है आगे हम सेल वॉल की बात तो मैं बता ही चुका हूँ, वो किसकी बनी हुई है, ये चिटिन की और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जैसे हमने देखा था कि शुरू में मोनरा के अंदर वो जो है फ्लैजेलम थे, है ना, यूं यूं करके धागे थे जिससे कि वो चल पाता था। क्या ये चल पाएगा? आप खुद देखो, ये जहाँ पे गाड़ दिया एक पेड़ की तरह ही है। पेड़ नहीं होता, लेकिन प्लांट नहीं होता है, उसकी जैसा है। ठीक है, तो ये जो है जहाँ पे गड़ गया वहीं पे रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ कल को वहाँ परसों वहाँ, ऐसे तो फिर हमें घूमते फिरते यहाँ पे कई जगह पे ये जो है दिखते, आपके घर में खुद ही आ जाता, आओ मेरे को बना लो, है ना, मशरूम खुद ही आपके घर पे चल के आ रहे हैं। ऐसा देखा कभी नहीं है ना। तो वही बात है कि इसके अंदर लोकोमोशन नहीं होता, मूवमेंट कोई भी नहीं होती है। ठीक है भाई, इसके अलावा
ये मल्टी सेलुलर है, ये मैं बता चुका हूँ। सेल वॉल इसके अंदर होती है, ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ। और सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? चिटिन और पॉलीसेकेराइड्स की। क्यों बार बार बोल रहा हूँ? सेल वॉल इसके अंदर होती है और दूसरा प्लांट्स के अंदर होती है। तो इसके सेल वॉल पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि या तो प्लांट्स के ऊपर आएंगे, उनको क्या बोलते हैं? सेलुलोज की बनी होती है। ऐसी इसकी किसकी बनी होती है? चिटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो दो ही तो किंगडम है जिसके अंदर सेल वॉल देखने को हमें मिल रही है, इंपॉर्टेंट। तो इनको याद रखना है, इसकी सेल वॉल को 10 बार, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है बट क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अब आप देखिए कि मैंने क्या बोला था, ये प्लांट्स के साथ पैरेलली आ रहे हैं। फोटोट्रोपिक है प्लांट, लेकिन ये हेटेरोट्रोपिक है। अगर देखिए प्लांट्स इससे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं? ये भी तो प्लांट जैसा ही दिख रहा है, लेकिन डिस्टिंग्विश किस वजह से हो रहे हैं? वही हो रहा है भाई मेरे, फोटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक का ही खेल हो रहा है। क्योंकि अगर ये अपना खाना खुद ही बना पाते तो ये क्या बन जाते? फोटोट्रोपिक बन जाते। और ये जो है इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, और ये ऐसे लाल पीले ना दिखते, ये हरे दिखाई देते हैं हमें। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वही तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, तभी तो वो खुद खाना बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस में उसी का मेजर रोल है। तो ये खुद फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये तो दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। मैंने अभी समझाया, डेड मैटर जितना भी है उसको खाएंगे, आसपास जितना भी डेड मैटर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी मान लो कि डेड मैटर पड़ा है उसको ये जो है अपना भक्षण कर लेंगे उसका, समझ गए? तो वो चीज़ करते हैं। और ये मैंने बताई दिया, डेड सबस्ट्रेट्स को ये खाते हैं, ठीक है। और इन्हीं चीज़ को जब कोई, देखो दो चीज़ होती हैं, एक होता है कि किसी जीव को मार के खाना, जैसे आपने अगर चिकन खाया तो आपने मुर्गे को मारा है तब जाके उसको खाया है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, एक वो व्यक्ति हो सकते हैं जो मरा हुआ मुर्गा खा रहे हैं कि भैया ये अच्छा मर गया तो चलो इसको बना के खा लें, है ना। ऐसे भी आइटम देखने को मिलेंगे आपको। तो ये जो है जो मरे हुए मुर्गे को खा रहे हैं वो क्या है? सैप्रोफाइट है। लेकिन वहीं पे जो उसको मार रहे हैं और फिर खा रहे हैं वो क्या है? पैरासाइट है। समझ गए? ये दो आइटम होती है, एक होते हैं पैरासाइट, एक होते हैं सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट जो है वो यही है ना, मरे हुए आइटम है, मरे हुए प्लांट्स हैं, जो गिरे हुए हैं प्लांट, वहाँ पे डेड हो गए हैं, है ना। और प्लांट भी तो जिंदा है, लिविंग बीइंग में कंसीडर होते हैं, है ना। और या फिर एनिमल्स हैं जो वो वहाँ पे किसी एनिमल की डेथ होगी, यहाँ पे पसरा हुआ है उसकी डेड बॉडी, तो ये उसको उसका भक्षण करेंगे, ये किसी जिंदा को नहीं खाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गए सैप्रोफाइट्स, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में। मैंने बोला नहीं, बहुत पावरफुल क्लासेज हैं, डायरेक्टली आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं पे इनका सिम्बायोटिक रिलेशन कैसा है, मैंने बताया ना कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्रिएट करते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, चलो डिकम्पोजर का काम। दूसरा क्या करते हैं, ये हमें एक ही जगह पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ देखने को भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये अकेले ही रहें। किसके साथ देखने को मिल सकते हैं? ये एल्गी के साथ अपनी एसोसिएशन कर लेते हैं। एल्गी के साथ जब ये जाते हैं तो वहाँ पे लाइकन्स की फॉर्म में रहते हैं। एल्गी के साथ भी ये रह सकते हैं, एल्गी के घर में जाकर वहीं पे बस जाएंगे, है ना। यानी आप देखिए कि जैसे लड़की है वो लड़के के घर में आके बसती है, पहले तो अपने घर में थी, है ना। तो वही वाला सीन है कि ये वहाँ पर जाके एल्गी के घर में भी जाके बस जाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन है इनका। तो ये जो है लाइकन्स की फॉर्म में रहेंगे वहाँ पे। वहीं पे जो हायर बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी ये रूट्स के साथ जुड़ जाते हैं, ये उनकी रूट्स के अंदर भी रहते हैं। जी हाँ, ये हायर प्लांट्स की रूट्स में भी देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे जो रूट्स में ये देखने को मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको एक शब्द बोलते हैं, वो आपको ध्यान देना है, माइकोरिजा। माइकोरिजा, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही लाइकन्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अब आपको मैंने बता दिया कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन यानी कि ये दूसरे प्लांट्स के साथ भी हमें देखने को मिल सकते हैं, दूसरे जीवों के साथ भी रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने सब लिख दिया है। सैप्रोफाइट क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं, पूरा का पूरा। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर नहीं होते हैं, पूरा हिंदी में मैंने अच्छे से समझा दिया है। हिंदी वाले बस एक रीड मारेंगे, उसके बाद अब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ यहाँ से, ना मैं कुछ इसको देख के इतना बता रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपका जो ये इसलिए लिखा हुआ है कि आपके नोट्स वेल प्रिपेयर्ड हो जाए, आपको ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े, और मेरे को भी यहाँ पे ज़्यादा लिखना ना पड़े, मेरा फोकस समझाने पे हो। ये पीपीटी का केवल इतना ही मतलब होता है। कई बार बच्चे उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ इंग्लिश वालों को पढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर बता रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। एक जो फर्स्ट क्लास का बच्चा वो भी मेरी क्लास में आएगा तो उसको सब समझ में आएगा, जबकि ये देखिए कि आज एसएससी का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। वहीं पे अब जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं बता चुका हूँ कि सैप्रोफिटिक होता है, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ये इसके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। ऐसे ही आप देखिए कि इसी का ही फंजाई के ही कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि हो गया एस्कोमाइसिटीज, इसको बोलते हैं सैक फंजाई। अब इसके जो एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो ये हो सकते हैं एस्पेरजिलस, कैल्वीसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। आप सोचेंगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पेपर में आ रखे हैं इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं शायद ना बताता, लेकिन ये जरूरी है, पेपर में आ रखे हैं। और ये पूछा गया था कि बताओ कि ये न्यूरोस्पोरा जो है किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे एस्कोमाइसिटिस यानी कि सैक फंजाई का। तो आपको पता होना चाहिए ये सब फंजाई के पार्ट हैं,
ठीक है। और उसमें भी एक कैटेगरी एस्कोमाइसिटीज, उसका पता होना चाहिए, क्योंकि दूसरी भी है ड्यूट्रोमाइसिटीज भी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और इनका जो इसमें भी स्पेशली देखिए, ये जो न्यूरोस्पोरा है, इसका जो एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है वो बायोकेमिकल्स में और जेनेटिक वर्क में हो रहा है। कोई भी जेनेटिक स्टडी करनी है, जेनेटिक वर्क करना है, वहाँ पे और बायोकेमिकल में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला हो गया क्लियर। अब इसी में एक दूसरी कैटेगरी और है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होते हैं वो इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, ठीक है। अब क्यों इनको इम्परफेक्ट बोल रहे हैं, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। ये क्या होते हैं, ये एसेक्सुअल होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो एक होता है सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है कि आप अपोजिट सेक्स को जब देखेंगे फील आएगी अंदर से, लेकिन आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्या वही हो गया, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल का मतलब सेलिबेसी नहीं है, ठीक है। एसेक्सुअल क्या है कि आप दूसरे को देख रहे हैं लेकिन फील ही नहीं आ रही। समझ कहानी समझ में आ गई ना, मतलब कि अपोजिट सेक्स को देख रहे हैं, कोई फील नहीं आ रही, वो हो गए एसेक्सुअल। तो वो ये थोड़ी बोलेंगे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, भाई वो कर ही नहीं सकता कुछ, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो ये क्या होता है, ये एसेक्सुअल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये देखो कुछ इसमें से सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं और कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी कि ये ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। एंड ये भी जो है डिकम्पोजर्स का ही काम करते हैं। जितना भी आपको कूड़ा कचरा या गंदगी दिखती है, ये उसको जो है डिकम्पोज कर देते हैं। लिटर को जो है, लिटर बॉक्स किसको बोलते हैं, डस्टबिन को बोलते हैं ना। तो ये लिटर बॉक्स के अंदर जितना भी मटेरियल है, ये समझिए उसको डिकम्पोज कर देंगे और मिनरल्स की रिसाइकलिंग करेंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ पूरी बात, बस यहाँ पे एक बार इसकी फीचर लिखी हुई है। चलो ये भी बता दिया। ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया, ठीक है, हिंदी वाले बालक इसको पढ़ लेंगे। चलो, तो ये जो मैंने बताया है आपको, अभी मैंने पूरा का पूरा बता दिया आपको। मोंडा किंगडम के बारे में बता दिया, आपका प्रोटिस्ट के बारे में बता दिया है, एंड फंजाई के बारे में। अब हम अगला जो देखेंगे वो हमें देखना है इसके अंदर प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए।